हाँ बच्चों, सुप्रभातम। जैसा कि मैं हिंदी साहित्य काव्य पाठ 2 धनुषभंग भाग 2 तक पढ़ा चुका हूँ। आज जो है भाग 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखें, इस दोहे में उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता जी बहुत ही चिंतित हो जाती हैं और कि भगवान श्री राम धनुष को किस प्रकार से तोड़ेंगे, आदि आदि बातें सोचने लगती हैं। उस समय वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े मनोरम ढंग से किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, दोहा है, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। जिसका अर्थ है, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही। सीता जी भगवान श्री राम की ओर देखती हैं, फिर महिमा ने पृथ्वी की ओर देखती हैं। राजत लोचन लोल, उनके आंखें मतलब लोल की तरह बहुत सुशोभित होती हैं, अर्थात उनकी आंखें इतनी सुशोभित हो रही हैं कि जैसे खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। जिस प्रकार से मनसिज कहते हैं कामदेव को, मनसिज किसको कहते हैं? कामदेव को। खेलत मनसिज मीन जुग, मीन का मतलब होता है मछली। जिस प्रकार से कामदेव की मछलियां विधु मंडल डोल, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के गोले में डोलती हैं, उसी प्रकार से सीता जी की आंखें डोल रही हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा यवलोकी लोचन जलु रहा लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी उस समय स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कर पा रही हैं। जिस प्रकार से गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, अलिन कहते हैं भंवरी को। जिस प्रकार से भंवरी गिरती है और जा करके कहाँ रुकती है? कमल पर। पंकज का मतलब कमल के मुख पर रुक जाती है। उसी प्रकार से प्रकट न लाज निशा अवलोकी, मतलब जो है निशा कहते हैं रात को। लज्जा रूपी रात को देख करके भांवरी रूपी सीता जी कुछ प्रकट नहीं कर पाती हैं। लोचन जलु रहा लोचन कोना, उनकी आँखों के जो जल हैं अर्थात आंसू हैं, वो आँख के कोने में ही रुक जा रहे हैं। जैसे परम कृपण कर सोना, जिस प्रकार से परम माने बड़े, बहुत बड़े, कृपण माने कंजूस आदमी के हाथ में सोना रुक जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरज प्रतीत उर आनी तन मन बचन मोरु पनु साचा रघुपत पद सरोज चितुराचा राजा। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, व्याकुलता का मतलब व्याकुलता के बढ़ जाने पर सीता जी संकोच करने लगी। धरि धीरज प्रतीत उर आनी, और धैर्य धारण करके और प्रेम पूर्वक कहती हैं, तन मन बचन मोर पगु साचा। अगर तन मन और वचन से और अपने प्रण से मैं सच्ची हूँ तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो रघुपति माने भगवान श्री राम के कमलवत चरणों में मेरा चित्त लगा रहा है। तौ भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कै दासी। तौ भगवान, हे ईश्वर, सकल उर्वासी, हे ईश्वर जो कि सारे लोगों के हृदय में वास करने वाले हैं, करहि मोहि रघुबर कै दासी, मुझे रघुबर की दासी बना दीजिए, रघुबर की सेविका बना दीजिए। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान, जही के जही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। कहते हैं तुलसीदास जी की, जिस पर सत्य स्नेह होता है, अर्थात जिस पर सत्य स्नेह होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, सोते ही मिलई न कछु संदेह, वह उसे जरूर मिलता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है।
प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। प्रभु तन, प्रभु माने शरीर, शरीर और प्रभु माने भगवान, भगवान के शरीर की ओर देख करके प्रेम तन ठाना, प्रेम शरीर में ठान करके अर्थात प्रेम शरीर में ला करके कृपा निधान राम सब जाना। भगवान श्री राम कृपा के जो सागर हैं वे सब कुछ जान लेते हैं। सिया ही बिलो की तकेउ धनु कैसे, और चितव गरुड़ लघु ब्याल हैं जैसे। सिया ही बिलो, सीता जी को देख करके और फिर उसके बाद धनुष को देखते हैं कि धनुष कैसा है। चितव गरुड़ लघु ब्याल हैं जैसे, जिस प्रकार से गरुड़ माने गरुड़, गरुड़ छोटे से ब्याल माने सांप को देखता है, उस प्रकार से भगवान श्री राम उस धनुष को देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए, लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुलक गाति बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। प्रस्तुत दोहे में लक्ष्मण जी ने जब भगवान श्री राम को धनुष की ओर देखते हुए देखा कि अब भगवान श्री राम धनुष को देख रहे हैं, तो वे क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आप लोग देखिए। कहते हैं, लखन लखेउ रघुवंश मणि, लक्ष्मण जी रघुवंश माने रघुवंश कुलभूषण, रघुकुलभूषण श्री राम की ओर देखे, लखेउ माने देखा, ताकेउ हर को दंड, फिर उसके बाद ताकेउ माने देखना, फिर हर माने शंकर जी के धनुष को देखा। पहले भगवान श्री राम को देखा, फिर उसके बाद शंकर जी के धनुष को देखा। पुलक गात बोले बचन, उसके बाद पुलकित होते हुए ब्रह्मांड को अपने चरण माने पैरों से दबाकर, चापी माने दबा करके वचन बोले। क्या बोले, देश कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला, राम रचहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुन आयसु मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संतउ अरुआ ज्ञानु, मंद महीपन करि अभिमानु, भृगुपति केरी गरब गरुआई, सुर मुनि बरन के केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ दो बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि दिश कुंजरहु, हे दिग्गजों, हे दसों दिशाओं के हाथी के समान बल रखने वाले लोगों, कमठ कछुआ, आए, आए का मतलब होता है सांप अर्थात सर्प, और कोला का मतलब होता है सुअर। देखो भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिया था। कौन कौन अवतार लिए थे? कमठ कछुए का, आई का शेषनाग, और कोला का मतलब होता सुअर। जब जब भी आवश्यकता पड़ी है ऐसे समय में, धरहु धरन धरि धीर न डोला, तो कहते हैं हे दिग्गजों, हे कछुए, हे शेषनाग और हे सुअर, धरहु धरन धरि धीर न डोला, आप लोग धैर्य धारण करके, अर्थात धरहु धरन धरि धीर न डोला, ये इतना धरती को, धरन माने धरती को इस प्रकार से पकड़ लीजिए कि ये डोलने ना पाए, धरती डोलने ना पाए। तो हाँ बच्चों, राम चाहें शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा। रामचंद्र जी इस शंकर जी के अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयस मेरा, मेरी आज्ञा सुन करके तुम लोग सजग हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तो कहते हैं
चाप माने धनुष, धनुष के पास में जब श्री रामचंद्र जी आए तब नर नारी जितने हैं सब क्या उनका यशगान करने लगे, सुकृत उनके सुंदर किए हुए कार्यों का यशगान करें। सब करि संशय अरु अज्ञानु, सभी लोगों के संशय और अज्ञानता को दूर कर दीजिए। मंद महीपन करियो अभिमानियों, और जितने भी मंद महीप माने सम्राट लोग हैं उनके अभिमान को दूर कर दीजिए। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति माने परशुराम जी, भृगुपति कहते हैं परशुराम जी को, परशुराम जी के गर्व को, घमंड को, अर्थात जो उनका घमंड बहुत मतलब जो है गरुआ रहा है, गरुआ रहा है मतलब कि भारी हो रहा है, उसको भी कम कर दीजिए। सुर मुनि बरन केरी कदराई, और सुर माने देवता और मुनियों के द्वारा किए जाने वाली कातरता को भी कम कर दीजिए। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी के सोच को और जनक जी के पश्चाताप को, रानी के हृदय में उठने वाले दावानल रूपी दुख को, इसको सब को दूर कर दीजिए। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। शंभु चाप शंकर जी के धनुष को बड़ बोहित पाई, बड़ा पा करके, चढ़े जाई सब संग बनाई, सभी लोग जा करके उसको अपने मतलब जो है उससे कम कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, भगवान श्री राम अपने बाहुबल से इस सिंधु को अर्थात इस को सिंधु कह रहे हैं। सिंधु किसको कह रहे हैं? ये जो है धनुष को तोड़ने की बात को सिंधु मान रहे हैं। सिंधु को पार करना चाहते हैं, चाहत पारू न को कड़ हारू, और कोई भी इससे कड़हारू का मतलब होता है मतलब केवट के, कोई भी केवट उसको पार करने के लिए नहीं है। चाहत पारू नहीं को कड़हारू, कोई भी कड़हारू अर्थात केवट उसको पार करने नहीं देना चाहता है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतन जानी बिकल विशेख। राम बिलो के लोग सब, प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री राम जब सभी लोगों की व्याकुलता को देखते हैं और सीता जी को देखते हैं, उस समय का बड़ा मनोहारी वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतनु जानी बिकल विशेख। कहते हैं कि राम बिलो के लोग सब, भगवान श्री राम सभी लोगों को देखते हैं जिस प्रकार से लोग चित्रों को देखते हैं। चितई सीय कृपायतन, उसी प्रकार से कृपायतन कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की व्याकुलता को देख करके सीता जी की ओर देखते हैं। फिर क्या कहते, देखिए विपुल विकल वैदेही निमिष बिहात कलप समते ही। देखी विपुल विकल वैदेही, सीता जी को विकल देख करके निमिष बिहात, निमिष का मतलब होता एक एक क्षण जो एक कलप के समान लग रहा है। सीता जी की व्याकुलता को देख करके निमिष माने जो समय एक एक क्षण किसके समान लग, कल्प के समान, एक कल्प के समान लग रहा है। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, कहते हैं त्रिषित बारी, पानी के बिना जिस जीव ने अपना शरीर त्याग दिया, पानी के बिना जिस जीव ने अपना शरीर त्याग दिया हो, मुए करई का सुधा तड़ागा। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए, मृतक के लिए अगर अमृत का तालाब आ जाए तो वह किस काम का है? अगर अमृत का तालाब भी आ जाए और व्यक्ति मर जाए तो ऐसा जल उसके लिए किस काम का है? क्या उसको जिला देगा? नहीं, वो बेकार है। उसी प्रकार से का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। जिस प्रकार से कृषि सूख जाए और उसके बाद वर्षा हो तो उस वर्षा का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? समय चूक पुण्य का पछताने, समय के व्यतीत हो जाने पर पछताने से क्या फायदा है? समय के रहते अगर कोई कार्य कर लिया जाए तब तो उसका कुछ अभिप्राय है। अगर समय निकल जाए और उस समय पछतावा हो
तो किस काम का है पश्चाताप? किसी काम का नहीं होता है। अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लख प्रीति विषेखी। इस प्रकार से जानकी जी को देख अस जिय जानकी देखी, इस प्रकार से जान करके भगवान श्री राम ने जानकी की ओर देखा। प्रभु पुल के लख प्रीति विषेखी, भगवान श्री राम पुलकित हो गए, पुलकित शरीर से सीता जी की ओर देखने लगे। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, फिर उसके बाद मन ही मन गुरु को प्रणाम किया, गुरु अर्थात गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनुलीना, और अत्यंत शीघ्र ही, लाघव का मतलब शीघ्र ही, अत्यंत शीघ्र ही धनुष को उठा लिया। दमक्यऊ दामिनी जिम जब लहऊ लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। जब उस समय जब भगवान श्री राम ने शंकर जी के धनुष को उठाया, बिजली की भांति उसमें चमक निकली, और उसके बाद पूर्णिमा ने फिर नभ धनु मंडल समभय भयऊ, और उसके बाद आकाश में मंडलाकार, अर्थात आकाश मंडलाकार हो गया, मंडल के आकार का हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, जब उन्होंने धनुष को लिया और उस पर चाप चढ़ाया, और काहू न लखा देख सब उठाड़े, जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे वो लोग कुछ देख नहीं पाए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अतः ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण भगवान श्री राम ने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, और पूरे संसार में घनघोर ध्वनि होने लगी जब भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। उसके बाद कहते हैं छंद, देखिए छंद के पढ़ने का तरीका देखो। भुवन कोट घोर कठोर रव रवि बाजी तजमा रघु चले, चिक्करहि दिग्गज ढोल मही आई कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही। तुलसीदास जी ने इस छंद में बड़ा मनोरम वर्णन करते हुए कहते हैं, भुवन कठोर घोर कठोर रव रव बाज तज मारगु चले। जिस समय भगवान श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, उस समय पूरे संसार में, भुवन का मतलब संसार में, घोर कठोर, रव माने ध्वनि, कठोर ध्वनि होने लगी। और रवि बाज तज मारगु चले, रवि माने सूर्य के, बाज माने घोड़े, सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ दिए, अर्थात वे अपना मार्ग भूल गए। सब सूर्य के 7 घोड़े हैं, सूर्य के रथ के कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं, और वे अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर भटक गए। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कलमले, और दिग्गज जो इतने हाथी दिग्गज चिक्कार भरने लगे, आवाज करने लगे। डोल मही अहि, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी डोलने लगी। आही माने शेषनाग डोलने लगे। कोल, कोल का मतलब होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, वराह। और कूरुम, कूरुम का मतलब क्या बताया था मैंने अभी? कूरुम का मतलब हुआ कच्छप, कछुआ। ये सब डोलने लगे, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी जो है शेषनाग पर ही। तो उस जिस समय धनुष भंग हुआ, उसकी टंकार से ये सब डोलने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल विचारही। सुर असुर, सुर और असुर मुनि सब के कान बिल्कुल भर गए, और दीन्हे सकल विकल विचार, और सब अपने मन में विचार करने लगे, विकल विचार, व्याकुल हो करके विचार करने लगे। को दंड खंडेऊ राम तुलसी जयति वचन उच्चारही। जिस समय भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों ओर जय जयकार होने लगी, भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। अब बच्चों
वन पथ पर हम चलते हैं। वन पथ का मतलब हुआ वन यात्रा। जिस समय भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा मान करके माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन को जा रहे हैं, उस समय का ये बड़ा ही मनोरम वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। इसमें उन्होंने पुरजनों के श्री राम के प्रति स्नेह और कैकेयी के प्रति आक्रोश को भी मनोरम ढंग से व्यक्त किया है। और यहाँ स्त्रियों के जो विचार हैं उसको व्यक्त किया है, जो मार्ग में उन्हें देखती हैं। आइए देखते हैं। पुरतैन कसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै फिर बूझत हैं चलनो यब केतिक पर्ण कुटी करी हूँ कित हैं तिय की लखी आकुल तापिय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वैं। देखिए बच्चों, जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या से निकलते हैं, उस समय का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि पुर ते निकसी रघुवीर बधू। पुर माने अयोध्यापुरी, पुर का मतलब अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी से जब भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी थोड़ी ही दूर निकली, धरि धीर दये मग में डग दोय, और बड़े धैर्य के साथ रास्ते में 2 ही कदम रखा था। पग माने कदम, 2 ही कदम रखा था। तभी क्या होता है, जल की भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर जल के कण अर्थात पसीने निकलने लगे। पुट सूख गए मधुराधर वै, और मधुर ओंठों के पुट माने संपुट अर्थात दोनों ओंठ सूख गए। फिर बूझते हैं चलनो अब केति की, फिर अपने पतिदेव अर्थात भगवान श्री राम से पूछती हैं कि हे स्वामी, अब कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल च्वैं। पत्नी की, अपनी प्रिया की अर्थात भार्या की व्याकुलता को देख करके, आतुरता को देख करके पिय की आँख अर्थात भगवान श्री राम की आँखों में आंसू भराए अर्थात जल भराए। जल को गए लखन है लरिका परिखाओ पिय छाहा घरी कह ठाढ़े पहुँची पसे वो बयारी करो अरु पाय पखारियों भूभूरी ठाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लकौटक कंटक काढ़े जानी की नाह को नेह लख्यो पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। अब देखिए प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी उस समय का वर्णन करते हैं जब सीता जी थक गई हैं और अपने पतिदेव से थोड़ा बहाना करती हैं। क्या कहती हैं, जल को गए लखन है लड़का। सीता जी कहते हैं कि हे प्रियतम, अभी लक्ष्मण जी बालक हैं, लड़के हैं, लड़का माने लड़के, परीक्षाओं पिए उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। परीक्षाओं का मतलब उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। छाह घड़ी के है ठाणे, और किसी छाया में जल करके हम थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। पोछ पसे वो बयारी करूँ और पाए पखारियों भूभूरी ढाढ़े। पोछ पसेव, पसेव का मतलब होता है पसीना, पसेव का मतलब पसीना, पसीने को पोंछ करके हवा कर दो। बयारी माने हवा, हवा कर दूं। और पाए पखारियों भूभूरी ढाढ़े, और जो आप गर्म भूमि से चल करके आए हैं ऐसे पैर को मैं धो दूँ। पखारियों मैं धो दूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया समझाने के, तुलसीदास जी कहते हैं कुछ समय भगवान श्री राम अपनी प्रिया की थकावट को समझ करके कै बैठ विलम्ब लोकन, कहते हैं तुलसी रघुबीर प्रिया समझाने के,
बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। भगवान श्री राम अपनी प्रिया अर्थात सीता जी की थकावट को जान करके बैठ करके विलंब तक लो कंटक काढ़े। कंटक माने कांटा निकालने लगते हैं। विलंब तक बैठ करके कांटा निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लखो पुल को तने बार बिलोचन बाढ़े। जानकी नाह को नेह लखो, जानकी जी उनके प्रेम को देख करके नाह जानकी नाह को नेह लखो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। उनकी आँखों उनके आँख बिलोचन माने आँखों में, तनु वारी वारी माने जल, उनकी आँखों में जल पुलकित हो जाते हैं। उनकी प्रेम को अर्थात जानकी जी के प्रेम को देख करके भगवान श्री राम की आँखों में आंसू निकलने लगते हैं, अर्थात उनकी नेत्रों में आंसू बढ़ जाते हैं। रानी मैं जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजा हूँ काज अकाज न जानो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आखिन आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किम कै वनवास दियो है। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन है जिस समय रास्ते के में स्त्रियां उन्हें सीता जी को और रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को देखती हैं तो वे राजा को भी कोसने लगते हैं कि और रानी को भी कोसने लगती हैं। कहती हैं रानी मैं जानी अजानी महा। हे सखी मैं तो रानी कैकेयी को महाअज्ञानी समझती हूँ। रानी कैकेयी को महाअज्ञानी समझती हूँ। पवि पाहन हूँ ते कठोर ही हो। पवि का मतलब होता है वज्र, वज्र के समान। पत्थर पाहन माने पत्थर से वज्र और पत्थर से भी जो कठोर हृदय वाली है, यो माने हृदय वाली है। राजा हूँ काज अकाज न जानो, और राजा दशरथ ने भी काज अकाज न जानो, काज अकाज नहीं जाना कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, इसको भी नहीं समझा। और कहो तियो को तिन कान कियो है। और जो कि तिय माने अपनी पत्नी, जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने से सब कुछ मान लिया, पत्नी के कहने को मान करके ऐसा कदम उठाया। ऐसी मनोहरी मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसी सुंदर ये मूर्तियां हैं कि इनसे बिछुड़ करके इनके प्रिय लोग किस प्रकार से जीवित रहेंगे, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। आँखिन में सखी राखी भी जोग। हे सखी जो अपनी आँखों में बसाने के योग्य हैं, इन्हें किमके वनवास दिए हो। इनको किसने वनवास दे दिया है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरीछि सिभौं। तून शरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहें। सादर बारहि बार सुभाय चितै तुम त्यों हमरो मन मोहें। पूछति ग्राम बधू सियसो कहो शावर से सखी रावर को हैं। प्रस्तुत पद में वहाँ की जो सखियाँ हैं वो जब भगवान के रूप को देखती हैं और सीता जी को देखती हैं तो सीता जी से प्रश्न क्या पूछती हैं कि हे सखी, क्या ये जो सांवरे स्वरूप वाले हैं ये आपके कौन लगते हैं। उसका वर्णन जो है तुलसीदास जी ने बड़े मनोरम ढंग से करते हैं। कहते हैं शीश जटा, शीश पर जिसके जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, उर माने हृदय, और बाहें जिनकी विशाल हैं। बिलोचन लाल, लाल लाल आँखें हैं, और तिरछी सी भौहें, और जिनकी भौहें तिरछी हैं। तून शरासन बाण धरे, तून का मतलब होता तरकस और शरासन का मतलब होता धनुष और बाण का मतलब बाण। जो कि तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं,
तुलसी वन मार्ग में शुठ सोहें। हे सखी, ये तुलसीदास जी कहते हैं ये वन मार्ग में कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार शुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोह। सादर 12 बार शुभाए, ऐसे बार बार उनको उनका स्वभाव मेरे चित्त में आ रहा है। तुम त्यों हमरो मन सोह, तुम्हारी की तरह मेरे मन भी में भी ये बातें आ रही हैं। पूछत ग्राम बधू शियसो, उस समय ग्राम की कोई बधू, गांव की कोई बधू जानकी जी से पूछती है कि ये सांवली सूरत वाले हे सखी आपके कौन लगते हैं। फिर उसके बाद देखिए, सुनी सुंदर बहन सुधारा सुधारा ससाने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दुसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तही अवसर सोह सभे अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग ते भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंजकली। देखिए इस प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उसने सीता जी से ये प्रश्न किया कि ये आपके कौन लगते हैं, उस समय जो है का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुन सुंदर बैन सुधारस साने। सुधारस के माने अमृत रूपी रसबाणी से सने हुई सुंदर वाणी को सुन करके सीता जी अच्छी प्रकार से जो कि उसकी बात समझ गई। तिरछे करी नैन, तिरछी अपनी आंखें करके, नैन दो सैन, नैन दो दे सैन, सैन का मतलब संकेत, नैन माने आंखों से संकेत करते हुए। कैसे? आंखों से संकेत करते हुए। तिन्हें समझाए, उनको समझाती हैं, अर्थात उसको समझाती हैं और कुछ मुस्काती हैं, और ये मुस्का करके बता देती हैं कि हम ये हमारे कौन है, अर्थात ये हमारे पतिदेव हैं। तुलसी तही अवसर सो हैं सभे अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर, उस समय वे सब इतनी शोभा अच्छी लगती हैं। अवलोकति लोचन लाहुअली, जिस प्रकार से भंवरे भंवरे रूपी नेत्र देखते हैं। कैसे? अनुराग तड़ाग ते भानु उदय। अनुराग तड़ाग, प्रेम रूपी सरोवर में जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कमल की कलियां खिल जाती हैं, उसी प्रकार से वे सखियों के हृदय खिल जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये मतलब जो है हमारा पाठ बनपथ भी पूरा हुआ। अगर आप लोगों को इसमें कुछ परेशानी होगी या कुछ कम समझ में आया होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर संपर्क स्थापित करके आप अपनी समस्या का समाधान कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी